गॉड, कैसे पीछा छुड़ाऊं इन लोगों से। ये कैसी आवाज है? लगता है कोई मुझसे संपर्क करना चाहता है। हेलो हेलो, हाँ देखिए देखिए, मेरी मदद कीजिए प्लीज। हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। देखिए, यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आप एक काम कीजिएगा, आप सीआईडी वालों को बता दीजिए प्लीज। ये सीआईडी? पर आप है कौन और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मुझे नहीं मालूम मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। ये बहुत लंबी कहानी है। यार सालुंखे, तू रात के वक्त चाय कैसे पीता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। प्रद्युमन, एक बार तुम भी पी के देखो बॉस, बड़े सुकून की नींद आएगी बाय गॉड। चाय पीकर तो लोगों की नींद उड़ जाती है। तू पता नहीं किस केमिकल से बना है कि चाय पीकर नींद आ जाती है तुझे। तुम्हें मालूम है ना, सालू के नाम है मेरा। बड़ी स्पेशल मिट्टी का बना हुआ इंसान हूँ मैं यार। अच्छा चल, फोन रख देता हूँ। हाँ लेकिन याद रखना, हाँ 8 तारीख को तुझे कोर्ट में आना है, याद है ना? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। तुम चिंता मत करो, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। अच्छा चल, गुड नाइट। गुड नाइट बॉस। अरे यार, रात को 12:15 बजे कौन आ गया यार? चाय भी नहीं पीने देते यार। अरे आ रहा हूं यार, रुको तो सही। अरे अरे कौन है भाई तुम लोग? शक्ल से तो काफी समझदार लगते हो, फिर भी ये सवाल। अरे इतनी रात को कोई दिवाली का चंदा लेने आएगा क्या तुमसे? एक मिनट, देखो गलत आदमी के घर में आओ तुम लोग। सीआईडी वाले के घर में घुसे हो तुम लोग। जानते सीआईडी वाले हो, इसीलिए तो डायरेक्ट घर में घुसे है ना डॉक्टर सालुंखे। भागता है तेरी को। आप सीआईडी वालों को बोलिए कि डॉक्टर साहब। हेलो हेलो, लगता है किसी की जान को खतरा है। मुझे अभी सीआईडी को इत्तला करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी 3 बार याद दिलाया था मैंने सालुंखे कि देख सालुंखे, वक्त पे पहुंच जा कोर्ट में गवाही देने के लिए, लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों वो गवाही देने के लिए आता ही नहीं। अब आगे की डेट मिल गई। सर, इससे पहले डॉक्टर साहब ने कभी ऐसा नहीं किया। कहीं उनकी तबीयत खराब तो नहीं है? अरे तबीयत ठीक नहीं है तो हमें बताओ ना, फोन बंद करके सो जाते हो। सर मुझे बहुत डर लग रहा है। सालुंखे सर का कुछ पता नहीं चल रहा है और ना ही उनका फोन लग रहा है। ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत सालुंखे ने पहले कभी नहीं की थी। किसी को बताया तक नहीं, ऐसे गायब हो गया। कहाँ? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर साहब किसी मुसीबत में फंस गए? सचिन, काम करो, सालुंखे के घर चले जाओ और देखो चक्कर क्या है। अभिजीत, 1 हफ्ता और लगेगा दिल्ली में? अच्छा ठीक है, लेकिन उस केस की पूरी डिटेल्स लेकर आना। हाँ, ओके, गुड लक। माय गॉड, सब घर की हालत देखकर लगता है जैसे कुछ गड़बड़ है। कुछ तो हुआ है सालुंखे साहब के साथ यहाँ पे। सब कुछ जलने की बू आ रही है।
माय गॉड, लगता है सालू के साथ जब चाय बना रहे थे उसी वक्त कुछ हुआ है उनके साथ। सर ये देखिए, साळुंके सर का फोन। देखो, बहुत सारे मिस कॉल्स है इसमें। सर आखिरी बार उनकी बात एसीपी सर से हुई थी 2 दिन पहले। 2 दिन पहले? मतलब तब से क्या चल रही है? सर कहीं किसी ने साळुंके सर को किडनैप तो नहीं कर लिया? हो सकता है पूर्वी। लेकिन अपनी मांग रखने के लिए किडनैपर्स का फोन तो आना चाहिए था ना, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है पूर्वी सालुंके साहब की जान को खतरा है। चाकू। सर हो सकता है किडनैपर्स ने साळुंके सर पर अटैक किया हो और उनके बीच हाथापाई हुई हो सकता है पूर्वी, लेकिन एक बात तो तय है कि सालुंके साहब को गुंडे साथ लेकर गए हैं। एक काम करो, इस चाकू को रख लो, इस पे से फिंगरप्रिंट्स मिल जाएंगे और इस घर की अच्छी तरह से तलाश लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये क्या है? खाली मैगजीन पड़ी हुई, गन किधर है? माय गॉड, खाली मैगजीन मतलब सालुंके साहब की गन गायब है। सर हाँ पूर्वी, माय गॉड, एसीपी साहब, सालुंके की गन गायब है उसके अलमारी में से। ये कागज मिला, उस पर खून के धब्बे हैं। फिर उसके घर की सारी चीजें उथल पुथल हुई है और फिर वो खुद गायब है। सालुंके खुद गायब है। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि सालुंके को किसी ने गायब किया है, अगवा किया है किसी खास वजह से। सर जरूर कोई खास इंफॉर्मेशन होगी जो बदमाश सालुंके साहब के यहाँ से लेने आए थे। सालुंके सर अपनी जान दे देंगे सचिन, लेकिन सीआईडी की खास इंफॉर्मेशन किसी भी गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। सर मेरा नाम राहुल है। बताओ राहुल, क्या चाहते हो? सर मैं केके कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। आज सुबह मुझे अपने रेडियो पे एक अजीब सा सिग्नल मिला। कोई उसमें मेरी मदद मांग रहा था और कहा कि सीआईडी को सूचित करो। किसने बात की तुमसे? सर मैं नाम ठीक से समझ नहीं पाया, पर कोई डॉक्टर था शायद। डॉक्टर? जी सर। जरूर डॉक्टर सालुंके ही होंगे। क्या कहा डॉक्टर ने? सर मैंने उनकी सारी बातें इस पे रिकॉर्ड कर ली हैं। अगर आप चाहे तो मैं अभी प्ले करके सुना सकता हूँ। हाँ सुनाओ। हेलो, हाँ देखिए मेरी मदद कीजिए प्लीज। सर ये तो सालुंके सर की आवाज है। हाँ हेलो मैं राहुल बोल रहा हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। देखिए यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आप एक काम कीजिएगा, आप सीआईडी वालों को बता दीजिए प्लीज। ये सीआईडी? पर आप है कौन और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मुझे नहीं मालूम मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। आप सीआईडी वालों को बोलिए कि डॉक्टर साहब। सर बस इतनी बात हो पाई हमारी। लगता है सालुंके बड़ी मुसीबत में है, जान को भी खतरा हो सकता है उसके। रेडियो फ्रीक्वेंसी नोट की है तुमने? जी सर। उससे पता चल जाएगा सालुंके कहाँ पर है, कहाँ से उसने बात की थी। जी आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। अनुराग जी, हम ही ने आपको फोन किया था। सीआईडी से? हमारे रेडियो स्टेशन पे कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? वैसे बड़ी गड़बड़ तो नहीं, मगर अनुराग जी हमारे पास एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है। हम जानना चाहते हैं कि ये रेडियो फ्रीक्वेंसी किस जगह से आई है, किस इलाके से आई है, क्या बता सकेंगे? एक मिनट सर। सर जिस जगह से फ्रीक्वेंसी आ रही है उसका लैटिट्यूड 523 है और लॉन्गिट्यूड 983 है। लैटिट्यूड 523 और लॉन्जिट्यूड 983। क्या जगह हो सकती है ये? क्या आप बता सकते हैं अपने नक्शे पर ये जगह कौन सी है? जी सर। प्लीज जल्दी।
सर, जिस जगह से ये फ्रिक्वेंसी आ रही है वो समुद्री इलाके से है, हिंद महासागर की तरफ से। हिंद महासागर से? इंडियन ओशन? तो क्या वो लोग सालुंखे को इतनी दूर ले गए होंगे? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सालुंखे साहब को उन लोगों ने पानी के जहाज में छिपा के रखा हो सकता है सचिन, किसी जहाज पर या फिर समुद्र में किसी अनजान टापू पर। और कितनी दूर है वो जगह? तो समझ में नहीं आ रहा है सर। आसपास में होना चाहिए था। आसपास यहाँ ना तो जमीन है ना ही कोई शिप। डॉक्टर सालुंखे ने वो मैसेज भेजा कहां से होगा? अरे इस कंपास को क्या हुआ? सर, इसका कांटा तो अपने आप ही घूम रहा है। कहीं ये कंपास खराब तो नहीं हो गया? अगर ऐसा है तो बिना कंपास के समुद्र में दिशाहीन हो जाएंगे। सर वहां पर एक बोट है। सर, उस बोट में जो आदमी था वो कहीं डूब तो नहीं गया? सर सिग्नल आ रहा है सर। हेलो हेलो, हाँ हाँ सर, बस पहुंचने ही वाले हैं सर। भैया सर एक मिनट सर, वहां पे कोई है सर? तो शायद पानी में कोई है। मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन करता हूं सर। ओके सर। रजत, बोट इस तरफ लो। पंकज सर, तैरना आता है ना तुम्हें? सर मैं स्टेट लेवल चैंपियन हूँ। गुड, कूदो पानी में। ये पानी में सर? हाँ, जब संभाल के। भाई साहब, भाई साहब। नहीं, बट जिंदा ही है। निखिल, पानी लिया। तुम ठीक हो पंकज? नहीं, Thank God. ठीक हो? कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? हाँ। कौन हो तुम? हाँ? मैं तो मछुआरा हूँ। नाम क्या तुम्हारा? हरिया। हरिया? वो बोट तुम्हारी है? हाँ। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? बेहोश हो गया।
फ्रेडी, कुछ कांटेक्ट हो रहा है क्या? नहीं नहीं सर, सैटेलाइट फोन का भी सिग्नल काम नहीं कर रहा है। सैटेलाइट फोन भी काम नहीं कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? पता नहीं सर, ऐसी कौन सी खतरनाक जगह है जहां पे सैटेलाइट फोन ने भी दम तोड़ दिया है। और तो और सर, हैम रेडियोस भी काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज काम नहीं कर रही है, ये कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमारे लोगों को कुछ मदद चाहिए तो वो कांटेक्ट कैसे करेंगे हमसे? सर, सालुंके साहब हमें पानी के अंदर मिले थे ना। फ्रेडी, सालुंखे मिला था या कुछ और मिला था, कुछ पता नहीं है। लेकिन सर, अगर वो सालुंखे सर होते तो उन्होंने पानी के अंदर से रेडियो पे सिग्नल कैसे भेजा होगा? एग्जैक्टली, वही तो। ये भी तो हो सकता है कि शायद सालुंखे हमें सिग्नल भेज रहा था, उन लोगों ने देख लिया उसे और बस अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने सालुंखे को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। जो कुछ भी हो, हमारे सभी लोगों की जान को खतरा है। हमें कुछ भी करके उस जगह पे पहुंचना ही होगा। कोई रास्ता ढूंढो। श्रेया, पता लगाओ उस जगह के बारे में। सर इसे होश आ गया है। बढ़िया, लो पानी पी लो। एक बात बताओ रिया, समंदर के इस कोने में तुम पहुंचे कैसे? साहब, हम अपने साथियों के साथ यहाँ मच्छी पकड़ने आए थे। मैंने बहुत समझाया उन लोगों को, समंदर के इस किनारे में मत आओ, खतरनाक है, पर वो लोग नहीं माने। थोड़ा लालची किस्म के थे। बोलने लगे बड़ी मच्छी पकड़ेंगे। हमारे बाकी साथी कहाँ हैं? सबके सब गए काम से। गए काम से मतलब? वो आप नहीं समझोगे साहब। हाँ? मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो साहब, मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी। देखो आर्या, हम वादा करते हैं कि तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ेंगे हम लोग। पहले ये बताओ कि यहाँ पे हुआ क्या था? अब मैं वो सब याद करना नहीं चाहता हूँ साहब। आप मुझे मेरे घर तक पहुँचा दोगे कि नहीं है बताओ। देखो आर्या, हम यहाँ अपने एक साथी की तलाश में आए हैं। हमारे मुताबिक वो यहाँ किसी बोट पे या फिर किसी टापू में फंसे हुए हैं। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। इसके आगे नहीं जाऊंगा, मैं मार जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। साहब छोड़ दो मुझे, नहीं जाऊंगा मैं। शांत हो जाओ। बैठ। क्या किया तुमने? बोट में चेक कर डाला। सर उस इलाके के बारे में पता चल गया। क्या पता चला? सर, वहाँ अक्सर लोग अपनी दिशा से भटक जाते हैं। कई बार तो कंपास भी काम करना बंद कर देता है। यहाँ तक कि वहाँ का समंदर का पानी इतना तेज और खतरनाक होता है कि वहाँ से किसी का भी जिंदा लौट पाना नामुमकिन है। माय गॉड, श्रेया, ये समुद्र नहीं कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। और ऐसी जगह में जाकर हमारे ऑफिसर्स फंस गए हैं। उनकी जान को खतरा है। हमें कुछ भी करके वहां पहुंचना ही होगा, उन्हें ढूंढना ही होगा। सर, अगर हम वहां पहुंच भी गए तो उन्हें ढूंढेंगे कैसे सर? ढूंढेंगे फ्रेडी, कुछ भी करके ढूंढेंगे, लेकिन पहले वहां पहुंचेंगे। ये बात तो है सर। सर, हाँ, है एक ऐसा आदमी जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? ऐशोर। पर है कौन ये ऐशोर? ये एक ऐसा मल्ला है जो समुद्र के उस हिस्से को अच्छी तरह से जानता है। समुद्र के जिन हिस्सों में जाने की हिम्मत बाकी मल्लाह में नहीं होती, ये सबसे पहले वहां पे पहुंच जाता है। खतरों से खेलने का इसे बड़ा शौक है। ऐशोर रहता कहाँ ये ऐशोर? लगा। चल, पानी रुक नहीं रहा।
मारे दोगे, मैं कह रहा हूँ वापस आ जाओ। सर पानी भर रहा सर। दादू जी बचकर कोशिश करते रहो। छोड़ा मुझे, नहीं जाऊंगा मैं, छोड़ता मुझे। अरे क्या कर रहे हो? पानी रोको। रजत, और कितनी देर लगी? पता नहीं सर, लेकिन अगर 15 मिनट में बोट किनारे पर नहीं लगी तो बोट डूब जाएगी। ओह नो। अरे छोड़ दो। कहीं यही वो टापू तो नहीं जहाँ से डॉक्टर सालुंखे का फोन आया था? यही है वो टापू। ये टापू नहीं है, मौत का घर है। सबके सब मारे जाएंगे और मेरे सभी साथी यही मारे गए थे। मैं अभी भी कह रहा हूँ वापस चलो। तुम्हारे साथियों को भी तो ढूंढना पड़ेगा। तुम हमारे साथ चलोगे, लेकिन छोटों से नहीं जाना मुझे। नहीं जाना मुझे वहां पे। और आगे नहीं जाऊंगा मैं। साहब मुझे छोड़ दो साहब। संभाल के। नहीं साहब। सर आप लोग जाइए, मैं बोट ठीक करने की कोशिश करता हूँ सर। ठीक है, संभाल के। ओके सर, चलो। आयशोर यहाँ रहता है? हाँ सर। सर अगर ये आयशोर हमारी मदद करता है तो हम जल्द से जल्द अपने साथियों तक पहुंच सकते हैं। हाँ। अरे ये क्या मजाक है? सर लगता है आयशोर का मेहमान नवाजी का तरीका कुछ अलग है। अगर इस आयशोर का ये मेहमान नवाजी है तो उसने हमारी मेहमान नवाजी नहीं देखी है अब तक। सचिन खोल दो दरवाजा। लगता है इस आयशोर को मेहमान अपने घर में आना पसंद नहीं है। देखते हैं, चौकन्ना रहना। और एक बंद दरवाजा। अब इसके पीछे क्या है? साहब मैं आप लोगों की भलाई के लिए कह रहा हूं साहब, लौट जाओ यहां से। मौत के मुंह में जा रहे हो साहब आप। देखो साहब, यहां आज तक जो भी आया ना वो जिंदा वापस नहीं गया साहब। अभी भी कह रहा हूं लौट जाओ साहब। मौत से किसे डर लगता है? तुम थोड़ी देर के लिए मुंह बंद रखो। अरे साहब आपको जाना है तो जाइए ना, मुझ गरीब को क्यों घसीट रहे इसमें? हमारे साथ नहीं जाना चाहते हो तो वापस लौट जाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। वापस लौट जाओ? कैसे वापस लौट जाऊं? अरे मेरी बोट भी तो टूट गई है, जाऊंगा कैसे? खून देखा ना सर आपने, जो भी यहाँ आता है ना उसका खून हो जाता है। सर कहीं ये खून डॉक्टर सालुंखे का तो नहीं? पंकज ब्लड ग्रुप टेस्ट देना।
बी पॉजिटिव। डॉक्टर सालुंके का ब्लड ग्रुप। शायद ये खून डॉक्टर सालुंके का ही है। सर, कहीं डॉक्टर सालुंके हमारे बीच? पंकज, इतना खून नहीं कि उन्हें कुछ हो जाए। प्रार्थना करो कि वो सही सलामत हो। सर। हाँ परवी। सर ये देखिए, किसी जानवर के पैरों के निशान। सर, इस टापू पर ना ऐसे ऐसे जानवर हैं जिसके बारे में लोगों ने सुना है, देखा नहीं है किसी ने। मतलब शेर चीते? अरे नहीं, वो अंग्रेजी फिल्मों में नहीं दिखाते हैं, बड़ी बड़ी छिपकली जो इतने बड़े बड़े जीव निकालते हैं। क्रोकोडाइल? नहीं, वो बड़ा वाला डायनासोर। हाँ हाँ सर, उसी के पैर के निशान हैं। सुनो, ये बेवजह अफवाहें फैलाना बंद करो, समझे? इस टापू पे जो गुनाहों का तांडव मचा है, बहुत जल्द सीआईडी से खत्म कर देगी। सर, मैं तो कहता हूँ इन सब में आप ही एक समझदार आदमी हो। समझाओ ना इन्हें सर। हम लोग सर, जानवर के पैरों के निशान तो यहाँ खत्म हो गए। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, वो किडनैपर सालुंके सर को इस टापू पे क्यों लेकर आया, जहाँ से वो हमें फिरौती के लिए फोन भी नहीं कर सकता? उन्हें ये जगह सबसे सुरक्षित लगी होगी। अगर डॉक्टर सालुंके यहाँ से भागते भी हैं तो उनको पता है कि वो शहर तक पहुँच नहीं पाएंगे। सर एक बात तो तय है कि जो कोई भी है सालुंके साहब को जिंदा रखना चाहता, क्योंकि अगर वो उन्हें मारना चाहता तो उनके घर पे भी मार सकता था। जरूर वो डॉक्टर सालुंके से कोई खास चीज चाहता है, और जब तक डॉक्टर सालुंके उन्हें वो चीज दे नहीं देते उनकी सांसें चलती रहेंगी। सर वो देखिए, तालाब। सर बहुत प्यास लग रही है, पानी पी ले। हाँ चलो। वो देखिए, तीन कंकाल। चलो। अरे रुको रुको, ये कोई तरीका है? बिना बुलाए किसी के भी घर पे चले आते हो और मैंने दरवाजा नहीं खोला तो चले जाने के बजाय जबरदस्ती अंदर चले आए। कौन हो आप लोग? देखिए, हम लोग सीआईडी ऑफिसर्स हैं और हमारे कुछ ऑफिसर्स किसी समुद्री इलाके में फंस गए हैं, इसलिए हम तुम्हारे पास आए। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे घर के बाहर ये जो जाली टंगी हुई है और वो जो पंचिंग बैग है, किस लिए? जान को खतरा है तुम्हारे? वैसे तो मेरे घर कोई आता जाता नहीं है, बस आता है कोई तो वो चोर और मेरे दुश्मन, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए मैंने सब किया है। वैसे आपसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? वैसे मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। जिस तरह आप सभी लोग अपने आंगन से परिचित हो ना, उसी तरह मैं भी समंदर के कोने कोने से परिचित हूँ। मैं समंदर के कई कोनों में जा चुका हूँ, जिसका कोई नामो निशान दुनिया के नक्शे में भी नहीं है। बस इसीलिए हम तुम्हारे पास आए आयशो, क्योंकि हमारे ऑफिसर जिस समुद्री इलाके में फंस गए हैं उसके कोऑर्डिनेट्स है 523 डिग्रीज लैटिट्यूड, 983 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड। तो जल्दी से बताओ कहां पर है ये इलाका, प्लीज। सर वो बहुत खतरनाक जगह है सर। क्या मतलब? यहाँ जो भी जाता है जिंदा वापस नहीं आता। शायद आपके ऑफिसर्स भी। हाँ, ये जगह बिल्कुल वही है। इस जगह की खोज मैंने की है। इस जगह का नाम है शिकार होडी। शिकार होडी की खोज तुमने की है? जी। तो तुम हमारे साथ चलो, तुम हमें वहां ले जाओगे। नहीं, तो थोड़ी बेवकूफ हूँ, मौत के मुंह में खुद चला जाओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं आपको नक्शा देता हूँ, आप चले जाइए ना। मौत के मुंह में शिकार होडी। मैं आपको मैप देता हूँ, अभी देता हूँ। शिकार होडी, मौत के मुंह में जाने के लिए। शिकार होडी,
शिकार हौडी। मैंने कहा था ना सर, ये मौत का टापू है ये। जितना अंदर जाओगे ना उतना फंसते जाओगे। बाहर निकलना असंभव हो जाएगा। सर, कंकालों की कुछ हड्डियां गायब हैं। हाँ, कंकाल की हड्डियों पे ये इंसानों के दांतों के निशान है। लगता है जंगल में नरभक्षी है। एसीपी साहब को फोन करना पड़ेगा बैकअप के लिए। यस सर। सर। ओह नो, यहाँ पे तो सिग्नल भी नहीं आ रहा। सर सैटेलाइट फोन पे भी सिग्नल नहीं है। एक काम करते हैं, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखते हैं, शायद वहां से नेटवर्क मिल जाए। सर, मैं पंकज को लेकर जाता हूँ। एक काम करो, तुम लोग वहां पर जाओ, मैं और पूर्वी जाके देखते वो नाव ठीक हुआ है या नहीं। यस सर। चलो। मैं किसके साथ जाऊं? हमारे साथ चलो, रास्ते में चुटकुले सुनाऊंगा। चलो। नाव को आग कैसे लगे? निखिल! 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 सर, सर! निखिल! 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 ओह नो! तुम ठीक हो? ये सब कैसे हुआ? पता नहीं किसी के साथ अचानक से सर पे आग लगी सर। चोट लगी तुम्हें? वो सर, वो चल गई सर। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो। इस किसी ने भी किया, बचेगा नहीं वो। चलो पहले ये पता करते हैं कि रजत की एसीपी साहब से बात हुई या नहीं। चलो। अरे सर, ये पहाड़ चढ़ते चढ़ते तो अच्छी खासी कसरत हो जाएगी। कोई नहीं, चलते रहो। सर, सिग्नल मिला? यहाँ भी कोई सिग्नल नहीं है। एक सेकंड, हल्का सा सिग्नल है। इससे पहले कि ये भी चला जाए, एसीपी सर को फोन लगाता हूँ। ये फोन लग क्यों नहीं रहा? क्या हुआ सर? सिग्नल बहुत कमजोर है, फोन लग ही नहीं रहा। लगता है किसी ने इस टापू का नेटवर्क ब्लॉक कर दिया है। आप लोगों को कौन नहीं जानता सर। ठीक है, लेकिन देखो हेमा, हम कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहे। हम जा रहे हैं शिकार हौडी, एक मिशन पर। सर, वो तो बहुत ही खतरनाक जगह है और सर वहाँ कोई रहता भी नहीं है। आज तक जो भी वहाँ पे गया है कोई वापस नहीं आया। सर, ये शिकार हाउडी कहीं बरमूडा ट्रायंगल जैसा तो नहीं है? वैसा ही समझ लीजिए सर। पर सर, आप लोग तो सीआईडी ऑफिसर्स हैं और मैं तो आम इंसान। मैं आपके साथ वहाँ चलकर अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मतलब तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते? नहीं सर। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारी बोट लेके जाते हैं, चलेगा? हाँ सर। गुड, ये लो, ये पैसे रख लो, डिपॉजिट समझ के। थैंक यू।
सर अगर इतनी ऊंचाई पे नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है तो इस पूरे टापू पे नेटवर्क नहीं होगा। ये मुजरिम बहुत शातिर है पंकज। उसने इस एरिया में ऐसा यंत्र लगाया जिससे कि सैटेलाइट फोन्स भी काम न करें। मोबाइल नेटवर्क तो पहले से ही यहाँ नहीं है। अरे निखिल क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, वो बोट पे किसी ने हमला कर दिया और बोट को भी जला दिया, साथ ही साथ सारा सामान भी जल के राख हो गया। नाव जल गई तो वापस कैसे जाएंगे हम? घबराओ मत, हमारे साथी हमें ढूंढते हुए यहाँ आते ही होंगे। एसीपी साहब से बात हुई? नहीं सर, लगता है साळुंखे साहब के फोन के बाद उन लोगों ने रेडियो फ्रीक्वेंसी को जैम कर दिया, सिग्नल मिल ही नहीं रहा। सर कहीं साळुंखे साहब को यहाँ लाने का मकसद हम लोगों को इस टापू पे फंसाना तो नहीं था? अगर ऐसा है तो जान जाएंगे ऐसा करके उन्होंने अपनी मौत को दावत दी है। अरे मौत उनकी नहीं हमारी होगी। मुझे तो आप लोग साथ आना ही नहीं चाहिए था। हरिया सर, संभाल संभाल। हरिया 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 हरिया। हो ना, ये तो मर गया। सर से मारा किसने? सर वो देखिए। उठाओ इसे, निकलो यहाँ से जल्दी। बस इसी की कमी थी सर। बोट जला दी, खाने पीने को कुछ नहीं और अब तीर फेंक रहे हमारे ऊपर। जल्दी पंकज। पंकज पंकज, ओह नो, तीर लगा इसे। आप लोग तेरी खाने देख, सब साथ में रहेंगे, कोई नहीं जाएगा। तीर निकालो जल्दी। पंकज आराम से, कुछ नहीं होता। पंकज जल्दी नहीं हो रहा है। पंकज कुछ नहीं होगा, चलो जल्दी चलो। इस नक्शे को देखकर मेरा दिमाग घूम गया सर। चारों तरफ पानी पानी है, चाहे लेफ्ट जाओ या राइट, पता कैसे चलेगा सर हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं? इस कंपास के जरिए फ्रेडी, इस कंपास के जरिए हम उस टापू तक पहुंच जाएंगे, शिकार हाउड़ी तक। अब तक तो आ जाना चाहिए। सर वो देखिए वहाँ, कहीं वही शिकार हाउड़ी तो नहीं है? इधर आप मैप दिखाओ। वही है शिकार हाउड़ी, वो खतरनाक टापू। वो मौसम तो अचानक बदलने लगा है सर। हाँ सचिन, लगता है समुद्री तूफान आने वाला है बहुत जल्दी। समुद्री तूफान? माय गॉड, वो देखो तूफान सामने से आ रहा है। चलो पीछे चलो, संभल के फ्रेडी। सचिन, बोट पश्चिम दिशा में लो।
सर मौसम तो और खराब हो रहा है। तो ठीक हो? सर कहीं वो तीर चलाने वाले लोग वही तो नहीं जिन्होंने सालों के सर को कैद करके रखा है? हो सकता है पूर्वी, वो लोग हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं। मैं डॉक्टर सालुंके के लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सर मुझे तो ऐसी जगह तीर मारा है जिसके बारे में आपको बता भी नहीं सकता हूँ सर। फिक्र मत करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। उठो, खड़े जाओ। सर हाँ, सूरज डूबने वाला है, जंगल में खतरा भी है, कहीं रात के अंधेरे में हम भटक न जाए। हाँ रजत, अंधेरा होने वाला है। अब जो कुछ भी होगा कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही होगा। सर ये आवाज कैसी? और ये मौसम अचानक बदल कैसे? ऐसी आवाज तो मैंने कभी नहीं सुनी सर, कभी नहीं। सर ऐसा लग रहा है कि शेर के पेट में चूहे कूद रहे सर, इसलिए वो ऐसे चिल्ला रहा है। लगता है कोई जानवर, कोई जंगली जानवर हमारी तरफ आ रहा है। एक बात कान खोल के सुनना, कोई भी गोली नहीं चलाएगा जानवर पर, सिर्फ आग जलाएंगे और हवाई फायरिंग करेंगे उन्हें वापस जंगल में भेजने के लिए, ठीक है? और एक साथ रहना सब। सर वो देखिए, हाथी जितना बड़ा भेड़िया। कहाँ? भेड़िया? हाथी जितना बड़ा भेड़िया? ये कैसे हो सकता है? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने अभी देखा है सर। सर शायद पंकज ठीक कह रहे हैं सर, इतना बड़ा जानवर मैंने भी देखा सर, अभी यहीं पर सर। सर शायद मैंने भी देखा सर। एक काम करो, सब इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, जल्दी। सचिन कार लो, जल्दी जल्दी कार लो, देखो पकड़ो फ्रेडी। हाँ घबराओ मत, मेरे पकड़ो से। संभाल के, संभाल के। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम लोग है ना, आ जाओ। हाँ बड़े हाथ पर झाड़ो। बड़े संभालो। ठीक हो फ्रेडी? मैं ठीक हूँ सर। अच्छा हुआ सर आपने मुझे बचा दिया, वरना मेरी वाइफ विधवा हो जाती है। चल चल उठो। तूफान तो बढ़ते जा रहे हैं, हमने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ सचिन, लेकिन हम सीआईडी वालों ने ऐसे तूफान बहुत देखे हैं, इसे भी पार कर लेंगे। चलो अंदर। संभल के फ्रेडी। हाँ। तुम ठीक हो? हाँ सर। एक मिनट, हम ऐसे एक साथ जाके उस जानवर का काम आसान नहीं कर सकते।
हमें उसे कंफ्यूज करना है। रजत एक काम करो, तुम और निखिल इस तरफ जाओ, पूर्वी पंकज इस तरफ जाओ, मैं सीधे जाता हूँ। और हाँ, कल सुबह यहीं इसी जगह पे मिलना है, ठीक है? चलो। यस सर। लगता है कोई बहुत भयानक जानवर है। क्यों निखिल, डर लग रहा? नहीं सर, गांव में इससे बड़े बड़े जानवरों से कुश्ती लड़ चुका हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुश्ती लड़ी? हाँ, इधर से। अरे कहाँ भाग रहे हो? निखिल रुको, निखिल, निखिल, घबरा मत, मैं भी कुछ करता हूँ। एक काम करो, अपना हाथ दो। सर, दो। निखिल, अपना हाथ दो। शाबाश निखिल, ऊपर हाथ दो। निखिल, अपना हाथ दो। नीचे मत देखो, अपना हाथ दो। निखिल, निखिल ट्राई, ऊपर। निखिल, हाथ दो। शाबाश निखिल, चलो। शाबाश, ऊपर, ऊपर। सर, 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 हाथ दीजिए सर, 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 आप सर कोशिश कीजिए सर, कुछ नहीं होगा सर आपको। निखिल, मेरी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मत समझना, याद रखना ये सिर्फ एक हादसा था। सर, सर ऐसी बातें मत कीजिए सर, आप कोशिश कीजिए सर, सर हाथ दीजिए सर, और मेरे घर वालों को खबर कर देना कि रजत ड्यूटी पर मरा था। सर सोच रहे हो? सर, सर, तुम ठीक हो श्रेया? मैं ठीक हूँ। हम कहाँ हैं सर? शिकार हौडी के टापू पे। सर, अब हमारे पास मोबाइल भी नहीं है और ये कंपास भी काम नहीं कर रहा है, और तो और ये बोट भी टूट गई। उन तक पहुंचेंगे कैसे सर? गन भी बह गई पानी में, अब क्या करें? अब क्या करें? रेडी, हम सीआईडी वाले हैं, इसलिए यहाँ आए। डॉक्टर साळुंखे, दया, बाकी सब लोगों को ढूंढने, इन सबको ढूंढ निकालेंगे और सही सलामत वापस भी ले जाएंगे। जाने उस जानवर के पैरों के निशान कहाँ गायब हो गए। कल रात इतनी बारिश भी नहीं हुई तो निशान मुझ जाए। पता नहीं वो जानवर कैसा है। निकल। तो ठीक हो? क्या हुआ? ठीक हूँ सर, लेकिन सर रजत सर। रजत? हाँ सर। क्या हुआ रजत को? सर कल वो
मुझे बचाने के चक्कर में सर कि जान चली गई सर। मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा सर। तुमने इसे ढूंढा? हाँ सर, सारी रात ढूंढा सर, लेकिन वो कहीं नहीं मिले सर। निखिल, रात के अंधेरे की वजह से तुमने उसे देखा नहीं होगा। अब सुबह हो गई है, चलो अब चल के देखते हैं। कहाँ पे हुआ सर? इधर है सर। चलो आ जाओ। रजत यहाँ से नीचे गिरा था? हाँ सर, सर मुझे बचाते वक्त यहीं से नीचे गिर गए सर। सब जब वो गिर रहे थे तो उनके जो आखिरी शब्द थे सर, वो अभी मेरे कानों में गूंज रहे हैं सर। मेरी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मत समझना। आप कोशिश करिए सर, आप भी और मेरे घर वालों को खबर कर देना कि रजत ड्यूटी पर मरा था। सर सोच रहे हो? सर रजत! सर रजत! धुआं कैसा? चलो नीचे चल के देखते हैं। Oh no! Oh no! किसी इंसान को जलाकर खाने की कोशिश की गई है। सर रजत सरकारी कार्ड सर। रजत? सर ये हड्डी सर कहीं रजत सर को कुछ जंगल में नरभक्षी है, लोगों को जला के खाते हैं। नहीं, रजत को कुछ नहीं हुआ होगा। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। सर पहले पंकज जब पूर्वी गायब हो गया, रजत सर निखिल, आम इंसान की तरह मत सोचो। तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो, बी पॉजिटिव। सर एक काम करो, तुम नीचे जाके रजत को ढूंढो, तब तक मैं ऊपर पंकज, पूर्वी और डॉक्टर सालों को भी ढूंढता हूँ। और हाँ, सूर्यास्त से पहले यही मिलते हैं। सर जाओ। पंकज, पंकज, उठाओ। पूर्वी, वो जानवर का है? जानवर का है वो? जानवर शायद चला गया। सर निखिल, कहाँ है ये लोग? किसी का कुछ पता नहीं है। हमारी टीम हमसे कल बिछड़ गई। पता नहीं सारे लोग कहाँ पर हैं। बिछड़ गए? पूर्वी, अब क्या होगा? हम लोग सब मर जाएंगे पूर्वी। नहीं पंकज, देखो हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। वो लोग हमें ढूंढ रहे होंगे, हमें भी उन्हें ढूंढना चाहिए। हाँ? नहीं, हम लोग यही रुकते हैं। वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं, हम लोग उन्हें ढूंढने जाएंगे, कोई किसी को नहीं मिलेगा। हम लोग यही रहते हैं इस पेड़ के नीचे। नहीं पंकज, देखो ये जंगल ना बहुत खतरनाक है।
यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई जंगली जानवर कहीं से भी आ सकता है। हमें चलते रहना चाहिए। हाँ चलो चलो चलो। मुजरिमों को भी डॉक्टर सालुंके को किडनैप करके यहीं लाना था। पंकज, क्या हुआ? पूर्वी, हम लोग इस लाइन से कभी बच के नहीं आ पाएंगे। ऐसा लगता है कि कोई हम पर नजर रखे हुए है। पंकज, पूर्वी, पंकज, पूर्वी, जूतों के निशान कहीं पंकज और पूर्वी के तो नहीं। पंकज, पूर्वी, ये आवाज कौन हो सकता है? चार गोलियां। सर चलते चलते 6-7 घंटे हो चुके। ना तो सालुंके साहब का कहीं पता चला और ना ही दया सर का पता लगा। कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारते हम, ढूंढेंगे, मिलेंगे जरूर वो लोग। सर मेरी तो भूख और प्यास के मारे हालत खराब हो गई है सर। ऐसा लग रहा है कि मैं कभी भी चक्कर खा के बेहोश हो जाऊंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें फ्रेडी, चलते रहो। सर, हाँ सर इस तरफ से पानी के बहने की आवाज आ रही है। हाँ, आ तो रही है यहाँ से आवाज। चलो देखते हैं। सचिन, रेडी, पी लो पानी। संभाल की श्रेया।
पानी पीने से थोड़ी राहत तो मिली, कुछ खाने को मिल जाता तो। सर, वो देखिए फल। फल? अजीब से फल है सर। अजीब फल? हाँ है तो बड़े अजीब से फल, मगर अजीब तरह से सजा के भी रखे जंगल में। फ्रेडी, फ्रेडी कहाँ जा रहे हो? फ्रेडी, फ्रेडी रुक जाओ, फ्रेडी रुक जाओ। फ्रेडी ठीक हो? फ्रेडी ठीक हो? मैं ठीक हूँ सर। रजत सर, इतना सारा खून, कहीं ये रजत सर को नहीं? सर, सर, रजत सर, ये तो किसी जानवर के बारे में जान है, कहीं ये वही जानवर तो नहीं? सर, रजत सर, 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 ये तो रजत सर की शर्ट का कपड़ा है। सर, सर, रजत सर, सर, भूख की वजह से मैं बहक गया था सर। मैंने सोचा ही नहीं था कि इन फलों में कुछ खतरा हो सकता है। सर, ये काम जरूर उन्हीं लोगों का है जिन्होंने डॉक्टर सालुंखे को अगवा करके रखा है। हाँ श्रेया, हम पर नजर रखे हुए हैं वो लोग। फिर तो उन्होंने ये भी देखा होगा कि हम लोग बच गए और हमें मारने की दोबारा कोशिश करेंगे सर। वो लोग अपने आप को बचाने के लिए हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है ना। उठाओ ये लाठियां, उठाओ। अब देखते हैं। चलो संभल के। और फ्रेडी, एक बात बताना मुझे, है? सीआईडी के ट्रेनिंग में सिखाया था ना कि जंगल में ऐसे हालत में कैसे जीते हैं, क्या खा के जीते हैं? हाँ सर। पेट? अगर भूख लगे तो ये जंगली पत्ते ये खा सकते हो तुम। थैंक यू सर। सर, आप भी थोड़ा खा लीजिए। हाँ फ्रेडी, मेरी चिंता मत करो, इस वक्त तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही भूख। ले लो। देखो देखो जरा आसपास, देखो शायद पैरों के निशान भी होंगे। हाँ ये क्या है? गन के शेल्स? सर, ये शेल्स तो दिखने में बहुत ही अजीब लग रहे हैं। वही तो, ये तो पुराने जमाने के शेल्स हैं, पुराने जमाने के। लेकिन इतने पुराने जमाने के शेल यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मान लिया कि कोई अगर उस जमाने में यहाँ पर आया था, तो फिर इस टापू का, इस शिकार हाउडी का नाम नक्शे में क्यों नहीं? नक्शे में क्यों नहीं? एक मिनट, मैं देखता हूं कंपास चालू है भी या नहीं। नहीं, अभी भी चालू नहीं है कंपास। ये देखो, और भी शेल्स हैं। ये लो, पकड़ो। देखते हैं आगे भी शेल है क्या, और ये शेल्स कहां तक हमें ले जाते हैं। चलो आ जाओ।
हैं सर। सर सर आप ये क्या हुआ सर? इतना सारा खून सर? वो एक तीर लगा। सर 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 आप बैठ जाइए सर। सर खून बहुत बह रहा सर, प्लीज आप बैठ जाइए सर। नहीं कुछ नहीं होगा। रजत का कुछ पता चला? सर उनकी ये शर्ट मिली है सर, खून से भीगी हुई सर। नजर रखना कोई निशान मिलता है क्या। सर हाँ, गोलियों के शेल आगे तो कहीं दिख नहीं रहे। हाँ फ्रेडी, लगता तो ऐसा ही है। शेल का ट्रेल तो खत्म हो गया, लेकिन देखते हैं कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा यहाँ, ऐसे लग रहा है। संभल के, ध्यान से। सर हाँ, ये देखिए सर। तो ताजा खून है सर। ये खून कहीं अपने ऑफिसर में से किसी का तो नहीं है? नहीं फ्रेडी, मुझे नहीं लगता। लोग झुंड में होंगे, किसी एक ऑफिसर पर अटैक नहीं करेंगे। चलो देखते हैं। ये देखो, यहां पर भी गिरा है एक और। ये देखो, चलो आगे देखते हैं। वो देखो, लेट्स गो। सबके जूते दिखाई पड़ रहे हैं। सर, कहीं सालू के सर को यहीं पे बंदी तो नहीं बना के रखा? हाँ, हो सकता है। अरे अंदर कोई है? देखो, हम लोग सीआईडी वाले हैं। मैं अंदर जाके देखता हूँ। चल। संभल के। रेडी? तुमने दरवाजा बंद कर दिया? सॉरी सर, दरवाजे का वजन बहुत भारी है सर। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं, कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे हम। है क्या ये? सर, सर लालटेन? लालटेन? पुराने जमाने का लगता है। अगर लालटेन है तो फिर मैच बॉक्स भी होनी चाहिए। देखो देखो जरा, कोने में देखो। ये क्या है? लगता माचिस ही है। सर, ये नहीं माचिस। तो जलाओ इसे, देखते हैं। सर, माचिस तो देखो। माय गॉड, 1942, 1942 की मैच बॉक्स। कमाल है सर, 70 साल पुरानी माचिस का बारूद अभी भी कमजोर नहीं हुआ। वही तो है ना, अजीब बात। चलो, लालटेन मिल गया है। अब जूते ढूंढते हैं जो हमें ऊपर से दिखाई पड़े। हाँ, यही कहीं होनी चाहिए। सर, ये देखिए सर, जूता भी और यहाँ पे कंकाल पड़ा हुआ है, स्केलेटन। हाँ, कंकाल। सचिन, इस कंकाल को यहाँ ला। सर, लाओ यहाँ पर। सचिन, ये तो किसी सेना का मिलना है। सर, लगता है
किसी सैनिक का है? हाँ, सैनिक ही है। पीटर और मेसी सैनिक 1942। ये देखो, पुरानी बंदूकें भी हैं। लेकिन सर, किसी दूसरे देश का सैनिक हमारे देश में आके ऐसे बंकर क्यों बनाएगा? वही तो। अरे बाप रे सर, यहाँ पे तो और भी कंकाल है। इतने सारे कंकाल। यहाँ पर भी पुराने राइफल्स, पिस्टल्स। लेकिन सर, इन लोगों के पास तो बंदूकें थी, सारे हथियार थे, लेकिन फिर भी किसी ने इन्हें तीर से मारा। ऐसा कैसे हो सकता है? समझ में नहीं आता है ना, बड़ी अजीब बात। ये कुछ और ही चक्कर लगता है मुझे। कैसे हो सकता है? लगता है कोई आ रहा है। सर, कहीं वो तीर चलाने वाले लोग तो नहीं है? आने तो दो, फिर देखते हैं। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।